नाउ लेट्स सी द फाइल सिस्टम। सो हमें अगर हार्ड डिस्क से कोई फाइल एक्सेस करनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास फाइल सिस्टम पे होती है। फाइल सिस्टम इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अ फाइल सिस्टम इज अ मेथड or a data structure that operating system uses to keep track of files on disk. Okay, now if we have a file on hard disk and we want to access it, so उसकी information हमें कहाँ से मिलेगी? फाइल सिस्टम से। Okay, it allows the access to program and data stored on disk. Okay, file system helps to keep track of files and their location. कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर है उसको बताता है, और उनके डिफरेंट परमिशंस और उनके क्या क्या साइज हैं, वो सारी चीज़ें फाइल सिस्टम में स्टोर होती हैं। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ स्पेस ऑन डिस्क इज ऑल्सो ट्रैक बाय फाइल सिस्टम। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से हमारे पास ये पूरी एक डिस्क है, ये पूरी एंटायर एक डिस्क है। इसको हमने डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड किया है। पार्टीशन, लेट्स से ये पार्टीशन 1 है, ये पार्टीशन 2 है, ये पार्टीशन 3 है। पार्टीशन और ड्राइव और वॉल्यूम ऑल आर सेम। अब लेट्स से इस पार्टीशन 1 में हमने विंडोज़ डाल दी, यहाँ पे हमने यूनिक्स इंस्टॉल कर दी, और यहाँ पे कुछ और है, लेट्स से सिर्फ डेटा है और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। और ये कुछ कॉमन पार्ट होता है डिस्क का, जिसके अंदर MBR स्टोर होगा। MBR इज मास्टर बूट रिकॉर्ड, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन टेबल्स होंगी, पार्टीशन टेबल्स। तो जैसे ये पार्टीशन टेबल 1, पार्टीशन टेबल 2, पार्टीशन टेबल 3। अब ये क्या होल्ड करती हैं कि ये पार्टीशन 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से X से स्टार्ट हो रहा है Y तक, तो ये इंफॉर्मेशन इस पार्टीशन टेबल में है। ये वाली पार्टीशन टेबल स्टोर करेगी ये पार्टीशन 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड सिमिलरली पार्टीशन 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास पार्टीशन 3 टेबल में इंफॉर्मेशन होगी। और ये हमारा जो एक पार्टीशन है वो भी सब डिवाइडेड होता है डिफरेंट पार्ट्स में, और वो पार्ट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ एवरी पार्टीशन इज बूट ब्लॉक। This boot block is responsible to load the operating system present in that partition. Okay, we will write down all these things in a moment. Try to understand this first. The second thing is volume control block. Next one is file control block and root directory. Okay, and then space management. Okay, so all these information is available with all the partitions. So similarly this partition will also have these many blocks, this partition will also have these many blocks. Now this boot master boot record is nothing but the information loaded by BIOS. So basic इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट इज बायोस, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में हेल्प करता है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो किसको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड करना है या क्या लोड करना है? तो बायोस विल लोड मास्टर बूट रिकॉर्ड फर्स्ट, and this master boot record will give you an option if you have multiple operating system like Windows and Unix, so it will give you an option कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है। Based on the option chosen by the user, it will load that particular partition table, and based on that boot block it will load that particular operating system. Okay, so write down
What is boot block? So boot block is, it is a section available in each volume or partition used to load operating system present in that volume. अगर हमें विंडोज लोड करनी है तो इस विंडोज का यहाँ पे एक बूट ब्लॉक होगा, ये बूट ब्लॉक होगा जो हेल्प करेगा इस विंडोज को लोड करने के लिए, ठीक है। इन यूनिक्स इट इज कॉल्ड boot block. In NTFS, NTFS stands for New Table File System, it is called partition boot sector. Okay, the next thing is volume control block. So it have information about number of blocks or size of that partition, etc. In Unix it is called super block, and in NTFS it is called master file table. Okay, so अगर हमारे पास एक पार्टीशन के अंदर 1000 ब्लॉक्स हैं तो वो इंफॉर्मेशन इस वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होगी। वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक मतलब हर एक वॉल्यूम का अपना एक कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि उसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक कितने साइज का है, वो टोटल साइज ऑफ दैट ब्लॉक कितना है, कि कौन सा फाइल सिस्टम वो यूज कर रहा है। सो ऑल दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक। देन नेक्स्ट इज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज यूज टू ऑर्गेनाइज द फाइल्स, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास 1 लेवल ऑफ डायरेक्टरी हो सकता है, 2 लेवल ऑफ डायरेक्टरी हो सकता है, ट्री स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। यूज टू ऑर्गेनाइज द फाइल्स इन यूनिक्स, दिस इंक्लूड्स file names and associated inode numbers. So what is inode? Inode is index node, and we will learn about inode in full details after 1 or 2 videos. And the last one is file control block. So file control block or FCB. So it store details about a file, about a single file. So what are the details? Like file permissions, date and time when it was created or modified, okay, and let's say another information could be size and etc. So these all things, which is boot block, file control block, directory structure and file control block, all these 4 blocks are available in each volume. So this will help you to understand better in next videos. गेट के अंदर इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ और समझने का नहीं है। इन नेक्स्ट वीडियो में हम एलोकेशन मेथड्स यूज पढ़ेंगे, कंटिग्यूअस एलोकेशन एंड नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन। जैसे हमने मेमोरी में प्रोसेस के लिए मेमोरी एलोकेट की थी कंटिग्यूअस और नॉन कंटिग्यूअस, ऐसे ही डिस्क में किसी फाइल के लिए कैसे मेमोरी एलोकेट करेंगे वो सब हम उसमें पढ़ेंगे। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, so please watch that in next video. Thank you.